नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, सनातन भक्तिवाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करना केवल दूसरों को दुख देना नहीं, बल्कि अपने मन को भी अशुद्ध करना है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के दोष खोजता है, वो अपने भीतर छिपे दोषों को कभी नहीं देख पाता। लेकिन जो भगवान के नाम में लीन रहता है, वो किसी की बुराई नहीं करता, बल्कि सबसे अच्छाई देखने का प्रयास करता है। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कि निंदा क्यों मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है और कैसे विनम्रता, सम्मान और मधुर वाणी जीवन को पवित्र बना देती है। तो आइए सुनते हैं कबीरदास जी की अमूल्य वाणी। निंदक एक कहूँ मति मिले, पापी मिले हजार। इस निंदक के शीश पर लाख पाप का भार। कबीरा लाख पाप का भार। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि संसार में पाप करने वाले लोग तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत भारी पाप का भागी होता है। क्योंकि पापी व्यक्ति कभी कभी केवल अपना नुकसान करता है, पर निंदक दूसरों की बुराई करके समाज में द्वेष, अशांति और कटुता फैलाता है। वो लोगों की अच्छाइयों को छोड़कर केवल दोषों को देखता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक के सिर पर अनेक पापों का भार होता है। ये दोहा हमें सिखाता है कि किसी की निंदा करने से बचना चाहिए और अपनी वाणी को मधुर एवं संयमित रखना चाहिए। निंदक तो है नाक बिन, सो है नकटो माही। साधु जन गुरु भक्त जो, तिन में सो है नाही। कबीरा तिन में सो है नाही। इस दोहे में कबीरदास जी निंदक की तुलना ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसकी नाक नहीं है। जैसे बिना नाक वाला व्यक्ति सुंदर नहीं लगता, वैसे ही निंदक का स्वभाव भी अच्छा नहीं माना जाता। निंदा करना बुरे लोगों के बीच तो सामान्य बात हो सकती है, लेकिन साधु संत, गुरु भक्त और सज्जन लोगों के बीच निंदा कभी शोभा नहीं देती। सच्चे भक्त और संत दूसरों की बुराई नहीं करते, बल्कि सब में अच्छाई देखने का प्रयास करते हैं। ये दोहा हमें सिखाता है कि यदि हम अच्छे और धार्मिक बनना चाहते हैं, तो हमें निंदा और कटु वाणी से दूर रहना चाहिए। काहू को नहीं निंदिए, चाहे जैसा होए। फिर ताको बंदिए, साधु लच है सोए। कबीरा साधु लच है सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी क्यों न हो। हर मनुष्य में भगवान का अंश होता है। यदि किसी में कमी भी दिखाई दे, तब भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता और सम्मान का व्यवहार रखना चाहिए। बार बार उसे प्रणाम करना और सम्मान देना ही साधु का लक्षण है। जो व्यक्ति सबके प्रति प्रेम और सम्मान रखता है, वही वास्तव में महान कहलाता है। ये दोहा हमें विनम्रता, सहनशीलता और सद्भावना की शिक्षा देता है। तिनका कबहु न निंदिए, तिनका कबहु न निंदिए। पाँव तले जो होए, कबहु उड़ी आँखों परे।
पीर घनेरी होए कबीरा, पीर घनेरी होए। इस दोहे में कबीरदास जी बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि पैर के नीचे एक छोटे से तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही तिनका यदि उड़कर आँख में चला जाए तो बहुत पीड़ा देता है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को छोटा, कमजोर या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो आज साधारण दिखाई देता है वही समय आने पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यह दोहा हमें विनम्रता और सावधानी की शिक्षा देता है। लोग बिचारा नीदई जिन न पाया ज्ञान, राम नाम राता रहे तिनहु न भावै आन कबीरा, तिनहु न भावै आन। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन लोगों को सच्चा ज्ञान नहीं मिला वे दूसरों की निंदा करते रहते हैं। उनका मन संसार की बुराइयों और दोषों में उलझा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम में लीन रहता है, जिसका मन राम नाम में रंगा हुआ है, उसे किसी की निंदा करने में रुचि नहीं होती। ऐसे भक्त का मन भक्ति, प्रेम और शांति में लगा रहता है। उसे संसार की बुराइयां आकर्षित नहीं करती। ये दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य की वाणी और विचार दोनों पवित्र हो जाते हैं। मेरे साथियों, इन दोहों पर आधारित एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे एक सुंदर गांव में रतन सेठ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, नौकर चाकर, खेत खलियान सब कुछ था, पर उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो हर समय दूसरों की निंदा करता रहता था। यदि कोई गरीब मेहनत से आगे बढ़ता तो वो कहता, यह तो भाग्य का खेल है। यदि कोई साधु गांव में आता तो वो उसकी भी बुराई करने लगता। यदि किसी की प्रशंसा होती तो रतन सेठ को जलन होने लगती। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसके सामने तो चुप रहते, पर पीछे कहते, रतन सेठ की वाणी में मिठास नहीं, केवल निंदा भरी है। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका नाम स्वामी कृपादास था। वे बड़े शांत और ज्ञानी थे। गांव के लोग उनके सत्संग में आने लगे। वहां प्रेम, भक्ति और सदाचार की बातें होती। रतन सेठ भी एक दिन वहां पहुंचा। उसके मन में जिज्ञासा कम और तर्क करने की इच्छा अधिक थी। संत ने उसे देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारा वस्त्र बहुत साफ है, पर मन थका हुआ लगता है। रतन सेठ बोला, महाराज, मैं पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है। संत मुस्कुराए और बोले, निंदक एकहु मति मिले, पापी मिले हजार। एक निंदक के शीश पर लाख पाप का भार। फिर समझाया, बेटा, संसार में पापी बहुत मिल जाते हैं, पर निंदक सबसे भारी पाप का भागी होता है, क्योंकि वो केवल स्वयं ही नहीं गिरता, बल्कि दूसरों के मन में भी विष भरता है। रतन सेठ चुप हो गया। संत ने आगे कहा, निंदक तो है नाक बिन, सो है नकटो माही। साधु जन गुरु भक्त जो, तिन में सो है नाही। अर्थात निंदा करना बुरे लोगों के बीच तो सामान्य बात हो सकती है, लेकिन सज्जनों और भक्तों के बीच ये शोभा नहीं देती। सच्चा भक्त दूसरों के दोष नहीं, गुण देखता है।
रतन सेठ को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उसी समय वहां एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आया। उसके कपड़े पुराने थे। रतन सेठ मन ही मन उसका मजाक उड़ाने लगा। संत ने तुरंत कहा, तिनका कबहू न निंदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आंखों परे, पीर घनेरी होए। फिर बोले, जिस तिनके को हम पैरों के तले रौंद देते हैं, वही यदि आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा देता है। इसलिए किसी छोटे या गरीब व्यक्ति को कभी मत तुच्छ समझो। रतन सेठ का सिर झुक गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, महाराज फिर सच्चा साधु कौन है? संत बोले, काहू को नहीं निंदिए, चाहे जैसा होए, फिर ताको बंदिए, साधु लक्ष्य है सोए। संत बोले, जो किसी की निंदा नहीं करता और सबका सम्मान करता है, वही सच्चा साधु है। अब रतन सेठ की आंखें नम हो गईं। संत ने अंतिम शिक्षा दी, लोग बिचारा नींदई, जिन न पाया ज्ञान, राम नाम राता रहे, तिनहु न भावै आन। संत बोले, जिन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिलता वही निंदा में लगे रहते हैं। जो भगवान के नाम में डूबा रहता है, उसे दूसरों की बुराई में आनंद नहीं आता। ये सुनते ही रतन सेठ की आंखों में आंसू बह निकले। उसने संत के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज, आज तक मैं दूसरों की बुराई करके स्वयं को बड़ा समझता रहा, पर आज जाना कि मेरे भीतर ही सबसे अधिक दोष है। संत ने प्रेम से कहा, जब मनुष्य अपने दोष पहचान लेता है, तभी उसका जीवन बदलना शुरू होता है। उस दिन के बाद रतन सेठ पूरी तरह बदल गया। अब वो किसी की निंदा नहीं करता था। यदि किसी में कमी दिखती तो उसकी सहायता करता, गरीबों को सम्मान देता, साधु संतों की सेवा करता और अपनी वाणी को मधुर बनाए रहता। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, पहले रतन सेठ के शब्दों में कटुता थी, अब उसकी वाणी में प्रेम और भक्ति बसती है। और पूरे गांव में ये शिक्षा फैल गई, दूसरों की निंदा करने से मन मैला होता है और सबका सम्मान करने से जीवन पवित्र बनता है।